एक ऐसा बादशाह जिसके पास ताकत थी, दौलत थी और एक पूरी सल्तनत थी, लेकिन उसकी एक गलती उसकी पूरी दुनिया को समंदर में दफन कर देगी। ये कहानी है फिरौन की, एक ऐसे शासक की जिसने खुद को खुदा कह दिया। स्वागत है आपका अनकवर्ड ट्रुथ बाय विश्वास पर, जहां हम इतिहास और रहस्यों के सबसे गहरे सच को सिनेमैटिक अंदाज में समझते हैं। अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हजारों साल पहले मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट एक ऐसी सभ्यता जो पिरामिड्स, सोना और शक्ति के लिए मशहूर थी। इस महान साम्राज्य का शासक था फिरौन। उसका हुक्म ही कानून था। धीरे धीरे ताकत ने फिरौन को अंधा बना दिया। उसने खुद को सबसे बड़ा समझना शुरू कर दिया। कहते हैं उसने लोगों से कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यही घमंड उसके पतन की शुरुआत बना। इसी दौरान एक पैगंबर को भेजा गया, हजरत मूसा। उन्होंने फिरौन को सच्चाई और इंसाफ का पैगाम दिया, लेकिन फिरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। कहानियों और धार्मिक परंपराओं के मुताबिक फिरौन को कई चेतावनियां दी गई, लेकिन हर बार उसका घमंड और बढ़ता गया। उससे लगता था कि उसकी ताकत को कोई हरा नहीं सकता। एक रात हजरत मूसा और उनके लोग मिस्र छोड़कर निकल पड़े। फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। सामने था समुंदर और पीछे फिरौन की सेना। फिर हुआ वो जिसे इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। समुंदर का रास्ता खुल गया। हजरत मूसा और उनके लोग पार निकल गए, लेकिन फिरौन अपनी सेना के साथ उसी रास्ते में घुस गया। जैसे ही फिरौन समुंदर के बीच पहुंचा, पानी वापस लौटने लगा। लहरें तेज होती गईं और कुछ ही पलों में मिस्र का सबसे ताकतवर शासक समुंदर में डूब गया। आज भी फिरौन की कहानी दुनिया को हैरान करती है। कुछ लोग इसे इतिहास मानते हैं, कुछ इसे एक आध्यात्मिक सबक। लेकिन एक बात साफ है, ताकत और घमंड हमेशा हमेशा के लिए नहीं टिकते। फिरौन की कहानी सिर्फ एक राजा की मौत नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तो इतिहास उससे कभी माफ नहीं करता।